किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा मन है जिसके मन में प्रश्न ही नहीं है। हम सबको प्रश्न रहित होना चाहिए, मन में कोई प्रश्न ना हो। यह भी प्रश्न न हो कि वो कैसा व्यवहार करता है। हम लोग ज़्यादातर अपने आप से पूछते रहते हैं वो क्या सोचता है दूसरों के लिए, उसका कैसा व्यवहार है, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। यह भी प्रश्न न हो। दूसरों के स्वभाव को जानना चाहते हैं, दूसरों के मन के विचार को जानना चाहते हैं, ऐसे जानने के भी मन में इच्छा ना हो। क्यों? अपना ही मन इतना बोझा है और दूसरे के भी मन को जानने लगेंगे तो हैरानी नहीं हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। एक उदाहरण सुनाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी था वो खुदा के पास, खुदा एक पैगंबर कोई रहा, उनके पास गया, मूसा के पास, कहा कि मुझे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दीजिए। तो व्यापारी था, घोड़ा, गधा, मुर्गा, कई पशु पक्षियों को बेचा करता था। तो उसके मन में हुआ कि यदि इन पशु पक्षियों के भी भाषा को समझ सकूं तो कितना अच्छा हो। तो गया पैगंबर के पास कि आप मुझे उनकी बात सिखा दीजिए, वो जो बोलते हैं उसको मैं समझ सकूं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, सिखा दिए। जब कुछ दिन बाद जब वो आए तो एक मुर्गा, जो मुर्गा था वो घोड़े से बोल रहा था। जो मुर्गा था वो घोड़े से बोल रहा था कि ये जो ऊँट है ना, ऊँट एक सप्ताह बाद मर जाएगा। अब चूँकि व्यापारी सुन चुका था, समझ चुका था कि पशु पक्षी की भाषा क्या है, तो क्या बोल रहा था मुर्गा, घोड़े से बता रहा था कि ये ऊँट एक सप्ताह के अंदर मर जाएगा। तब व्यापारी ने सोचा यदि एक सप्ताह में मर जाएगा तो बड़ा घाटा हो जाएगा, नया ऊँट खरीदूंगा तो फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या किया, वो उस ऊँट को पहले ही बेच दिया, ऊँट को पहले बेच दिया। अब जो कुछ पैसा मिला उसमें कुछ पैसा मिलाया और नया खरीद लिया। और सचमुच एक सप्ताह बाद ऊँट मर गया। पता चला उसके जहाँ बेचा था तो कहानी ये बड़ा बढ़िया है, और मैं बाद में बेचता तो बहुत घाटा, बाद में बिक ही नहीं सकता था, नया खरीदता था बहुत घाटा हो जाता। कुछ दिन बीते तो फिर एक दिन मुर्गा बोल रहा था अपने साथी से। तो वो जो सेवा करने वाला नौकर होता था ना, गुलाम, उनके लिए कहा ये जो सेवा कर रहा है ना नौकर, ये भी एक सप्ताह बाद मर जाएगा। अच्छा, वो फिर सुन लिया। उस समय ऐसा था कि गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, मनुष्यों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। कैसे? जैसे आजकल बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब को बेचा जाता है, वैसे ही मनुष्यों को भी बेचा खरीदा जाता था, जिनको कहते हैं गुलाम। ये बहुत पहले की प्रथा थी, अभी कुछ 100 वर्षों से बंद हो गया अब ये। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मर जाएगा एक सप्ताह में, फिर ले गया बाज़ार में और गुलाम को भी बेच दिया। तो बेच दिया तो और सचमुच कुछ दिन के बाद वो गुलाम मर गया। अब उसको 2 प्रमाण मिल गए कि सचमुच ये बात बिल्कुल सही कहते हैं। बात पूरी हो गई, वो बच गया। कुछ दिन बीते तब फिर मुर्गा बोल रहा था अपने साथी से, ये जो हमारा मालिक है ना, मालिक, वो भी एक सप्ताह बाद मर जाएगा। अब तो बहुत परेशान है। सोचा कि अब तो बहुत कठिनाई हो, भगा अब। क्योंकि 2 बात पुरानी सच हो गई थी। तो कहने अब तो ये फर्क नहीं पड़ना है, एक सप्ताह बाद हमारा मालिक मर जाएगा।
और भगा वही जहाँ से सीखने गया था, जिस पैगंबर से कहा था कि मुझे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दो, गया वहाँ। अब जाकर कहता है मैं तो बहुत हैरान हूँ, क्या हो गया? तो कहा कि मुर्गा ऐसा ऐसा कह रहा है कि 1 सप्ताह मर जाओगे, और उनका कहना बिल्कुल सही होता है। तब उसने कहा अब बताओ, अब तुम कितने में अपने को बेचोगे? अब कितने में बेचोगे अपनों के, जो पैसा पर पैसा बचा रहे हो, अब बेचो अपने को। डांटा उनको, तुम इतना बड़े होशियार बन रहे थे कि अमुक को बेच दिए, उसको बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और तुम्हें चिंता नहीं है अपने मृत्यु की। ये तो एक मैं उदाहरण दिया कि दूसरे के मन की बात हम जानना चाहते हैं यदि जानोगे ना तो वही दशा होगी। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, फिर दूसरे से पूछेंगे हमारे विषय में क्या कह रहे थे वो हमारे विषय में क्या हो रहा था, क्या क्या बोल रहे थे। ये मन का कचड़ा, मतलब एक तो अपने मन में कचड़ा, अब दूसरे के कचड़े को भी हम अपने मन में भरना चाह रहे हैं। इसका मतलब हमें कचड़े से प्रेम हो गया है। इतना तो सोचो कि अपने ही मन को झेलना कठिन हो रहा है और दूसरे के भी मन के बात को जान जाएंगे तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ सब लोग अपनी अपनी समस्या से परेशान हैं। हमको लगता है कि मेरे में समस्या ज़्यादा है, दूसरे के पास समस्या कम है, ऐसा हमको भ्रम होता है। लेकिन दूसरे की समस्या को जब जान जाओगे ना, तब लगेगा नहीं हमारी समस्या ठीक है, यही गड़बड़ हो जाएगा दूसरे की समस्या को जानने से। एक सिनेमा में गीत गाते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। देखो तो दुनिया के गम को, तब पता चलेगा। लेकिन दुनिया के गम को देखते ही नहीं, अपने गम को देखते हैं। एक कहानी के एक सूफी कथा में बात आती है कि एक आदमी था, बड़े जानकार, बहुत जानकार था वो। लोग कहते थे उनके पास जो भी समस्या है अपनी समस्या को रखो, सब का समाधान कर देते हैं। फिर एक शहर में आया तो लोगों की भीड़, एक बड़ा सा हाल था उसमें। कहा कि ठीक है, और कहे सब लोग कहे मेरी समस्या पहले, मेरी समस्या पहले। बड़ी भीड़ वहाँ पर, जैसे पक्षी जब कौवा कई बार काँव काँव नहीं करते चाँव चाँव, तो वैसे सब आदमी चाँव 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 करने लगे, हमारी समस्या पहले। उन्होंने कहा, वो साइलेंट चिल्लाए जोर से, सब शांत। उसको स्टॉप किया, सब चुप। क्या लगता है नाराज़ हो गए क्या है, चल देंगे, सब चुप। तो उन्होंने कहा खामोश, जोर से चिल्लाए खामोश, ऐसे कहा के। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा देखो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन सभी लोग अपनी समस्या एक कागज़ में लिख लिख करके दो। सब लोग अपना नाम लिख लो और अपनी समस्या लिख दो, और सब एक एक समस्या का मैं सबका समाधान कर दूंगा। और सबको विश्वास था कि हमारी समस्या का ये समाधान कर ही देंगे। और बीच में बैठ गया सबके, और एक टोकरा रखा, बड़ा सा टोकरा, और उस टोकरे में कहा कि सब लोग इसमें डालते जाओ कागज़ को। सब डाला, सब जितने लोग थे 500 1000 बार, सब लोग अपनी अपनी समस्या लिख के उस टोकरे में डाल दिया। और कहा सब लोग बैठो, ऐसा गोल बैठा दिए पूरा चारों तरफ से, और अपना बीच में बैठ गए। और कहता है मैं सबकी समस्या का समाधान करता हूँ, लेकिन एक काम है। क्या? इसमें से एक एक कागज़ आपको उठाना है, लेकिन अपना नहीं उठाना है। जो अपना कागज़ है, जो अपना नाम आएगा उसको नहीं उठाना है, दूसरे का उठाना है। क्योंकि दूसरे ने अपनी समस्या लिखी है, जैसे आपने लिखी वैसे दूसरे ने अपनी समस्या लिखी है। तो सब लोग एक एक कागज़ उठाओ। उठाए, अब पढ़ लो, सब लोग पढ़ लिए सब लोग कि क्या क्या दूसरे की क्या समस्या। जैसे आप मेरी समस्या पढ़ रहे हैं और मैं आपकी समस्या को पढ़ रहा हूँ। तब उन्होंने कहा मैं सबका समाधान कर दूंगा, बस एक ही शर्त है। क्या? तुम्हारी समस्या का तो समाधान हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में पुर्जा है, जिसकी समस्या है, वो अब तुम्हारी हो जाएगी। बताओ, तुम बड़े मानते हो ना अपनी समस्या बड़ी समस्या है, तो एक दूसरे की समस्या को बदल लो ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान वो करना लग जाएगा। छोड़ दो अपनी समस्या को, तो मेरी समस्या को अपना करो, और अब मेरी समस्या, आपकी समस्या को मैं करने लग जाऊं। ऐसे ही सबके कागज़ को बदल दिया। अब पढ़ा,
दूसरे की समस्या को। कहा ये तो बड़ा कठिन है, हम तो जानते ही नहीं उसके बारे में, ऐसा है वैसा है, इतनी बड़ी बात है। तब कहते हैं अंत में, ठीक है हमारी ही समस्या हमारे पास रहने दो, अब दूसरे की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हम समझते हैं कि हमारा ही दुख ज़्यादा है, लेकिन देखो दुनिया में समस्या ग्रसित है लोगों को, तब पता चलेगा कि कितना दुख है। एक ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कुछ लोग, 3 लोग थे शायद, वो समुद्र में, सच्ची घटना है ये, समुद्र में छोटी छोटी नाव लेकर के, नाव का नहीं, छोटा एक थोड़ा सा बड़ी नाव का थी, उसमें लोग कई बार देख रहे मछुआरा मछली पकड़ने गए, कहीं गए और भटक गए समुद्र में। तो समुद्र में भटकना और छोरी नहीं मिल रहा था उन लोग, बड़ी हैरानी। अब वहाँ खारा पानी चारों तरफ, तो पीने का पानी भी ख़त्म, खाने का सामान भी ख़त्म, अब किनारा नहीं मिल रहा था। 20 दिन या 21 दिन तक, कितने दिन तक बीता है। अंत में फिर एक बड़ी जहाज़ खोजते खोजते उन सब को, फिर जो 2-3 लोग थे, उन तीनों को बैठा करके लाए। बहुत हैरान। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपना अनुभव बताएं कि क्या रहा 3 दिनों, उतने दिनों पर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। क्या लिखता है वो, क्या कहा उन्होंने, यदि आदमी के पास पीने का पानी हो, आदमी के पास पीने का मीठा पानी मिल जाए और खाने के लिए अन्न मिल जाए, इसके बाद भी यदि वह चिंता करता है तो फिर वो महाअभागा है। इसके बाद चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यही सीखा, क्योंकि वो उतने दिन तक वो पानी के लिए तरसते रहे और कुछ खाने के लिए तरसते रहे। और आप पृथ्वी पर हैं और पीने का पानी मिल रहा है और खाने के लिए अन्न मिल रहा है, तो आप चिंता क्यों करते हैं, क्यों दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं? इसका मतलब है यदि दुखी कोई है तो केवल एक ही कारण है। वो कारण क्या है? अपनी मूर्खता। कठोर है ना ये शब्द, लेकिन यदि ये मान लें कि सचमुच हम अपनी ही गलती के नाते दुखी हैं। मैं आप लोगों से फिर से एक बात पूछना चाहता हूँ, दुख कहाँ है? ज़रा पूछो अपने से, ज़रा खोजो दुख कहाँ है। क्या ये दुख ये दीवार में चिपका है? ज़रा खोजो, दीवार को झाड़ू लगाओ, दुख थोड़ा झड़ जाए तो कचरा तो झड़ेगा लेकिन दुख नहीं झड़ेगा। तब कमरे के कोने कोने के खोज लो, दुख भरा है। अच्छा चलो ठीक है, दुख कहाँ है? दुख आप लोगों के बालों में है, कपड़ों में चिपका है, कहाँ है दुख? शरीर किससे बना है? तत्वों से बना है। किन तत्वों से? मिट्टी से, पानी से, आग से, हवा से, इन्हीं तत्वों से बना है। तो क्या मिट्टी में दुख है? मिट्टी छान के देखो, दुख निकलता है थोड़ा बहुत। जैसे चाय छानते हैं तो चाय में जो उसके चाय होती है ना, वो चाय ऊपर रुक जाती है और जो लिक्विड है वो नीचे चली जाती है। तो छान के देखो ज़रा मिट्टी को, दुख मिलेगा? दुख ऊपर रह जाए और मिट्टी नीचे चली जाए। जैसे आटा छानते हैं तो चोकर ऊपर और आटा नीचे, तो ज़रा छान के देखना कभी दुख बच के रहे। पानी को छान लेना फिल्टर लगा करके, दुख निकल आए। आग को देखो, दुख है उसमें? कहाँ है? हवा में दुख है? इन्हीं तत्वों से शरीर बना है, तो कहाँ है दुख? चलो ठीक है, शरीर में नहीं है, आत्मा में है दुख। खोजो आत्मा को। न जड़ में दुख है न चेतन में दुख है, तब संसार को दुख क्यों कहा जाता है? आखिर जड़े चेतन में तो संसार है, दुख कहाँ है? बस सब चिल्ला रहे हैं हम दुखी दुखी दुखी, कुछ नहीं है। दुख यदि है वह है अज्ञानता में। वो कहाँ है? हमारी नासमझी में। जहाँ जहाँ हमारी नासमझी होती है वहीं वहीं हम दुखी होते हैं। जैसे गन्ना में जगह जगह गांठ होती है। हम सभी जानते हैं जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। ऐसे ही जहाँ समझदारी होती है वहाँ दुख नहीं होता, और जहाँ समझदारी नहीं होती है वहीं दुख होता है।
तो हमारी नासमझी ही दुख का कारण है। इसलिए मैंने दोपहर के भी शाम के भी सत्र में कहा था, दूसरों को दोष देना बंद कर दो। हम सब दूसरों को दोष देना बंद कर दें। यदि मेरे जीवन में दुख आया है, इसका मतलब मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कारण हूँ। ऐसा जब सोचते हैं तो फिर उसे हम हटाने का काम भी करते हैं। जब दूसरा जिम्मेदार है तो हम तो निश्चिंत हो जाते हैं, दोष दे दिए किसी को। जैसे एक विद्यार्थी पूछे क्या हुआ, रिजल्ट फेल हो गया, क्यों? मास्टर ठीक से पढ़ाता ही नहीं था। अच्छा, और तो कहा इतना हार्ड पेपर आया था कि वो तो बिल्कुल, कई पेपर तो ऐसे थे जो हमारे कोर्स के बाहर थे, कई प्रश्न ऐसे थे सब बेकार। और प्रश्न जांचने वाला, जो उत्तर जांचने वाला, वो भी बहुत कड़ा जांचता था। क्या बताऊं मैं, घर वाले भी मुझे पढ़ने को नहीं देते थे। हाँ, कुछ कहना है? दुख तो शायद मन में कहते हैं कि मन में, हाँ, तो मन में अज्ञानता है तो है ना। हाँ वो मन में है दुख। मन में कब आता? हर समय मन दुखी नहीं रहता है। यदि मन में दुख रहता तो हर समय लगना चाहिए, लेकिन कई बार मस्त हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब तो दुख नहीं रहता है कि नहीं? यदि मन दुख रूप होता तो कभी सुख रूप हो ही नहीं सकता है। इसलिए मन भी दुख नहीं, मन में भी दुख नहीं है। मन में दुख कब आता है? जब हमारी अंदर में अज्ञानता, जब हमारे अंदर में नासमझी आती है, जब मोह राग द्वेष यही आता है, तभी मन में दुख आता है, अन्यथा दुख नहीं है। इस प्रकार से जैसे विद्यार्थी शिक्षक को दोष दे रहा है और घर वालों को दोष दे रहा है कि पढ़ने का अवसर नहीं देते थे, ऐसा कराते थे, नुकसान किसका हुआ? शिक्षक का नुकसान हुआ, विद्यार्थी का साल नुकसान होता है। तो दोष देने से क्या फ़ायदा है? जब दुख हम भोग रहे हैं। एक लेखक हैं, एक बड़े अच्छे संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, आप जो गुजरात गए हैं वो लोग जानते हैं, दादा भगवान, उधर बहुत प्रसिद्ध है। इधर भी टीवी चैनल वगैरह में आता है, दीपक भाई नाम करके शायद आता होगा। तो वो बहुत अच्छी एक पुस्तक ही है उनकी, उसमें लिखा है कि जो भोगता है वही उसका करता है। ये बात भी सही है। यदि हम दुखी हैं, इसका मतलब है हम दोषी हैं। ये सामान्य बात, लेकिन उसका एक सिस्टम से लिखा है अच्छी बात वो, कि जो भी दुख भोग रहा हो इसका मतलब गलती उन्हीं की है। हम अपनी गलती को देखें, उसे दूर करने का काम करें, बस दुख चला जाएगा। तो शुरू में मैंने बात ये शुरू की थी कि हमारे मन में प्रश्न न हो। शुरू में पूछा था कि भाई प्रश्न किसी के मन में है, तो यहाँ सब लोगों का मन प्रश्न रहित है। अच्छा है, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। तो ये भी मैंने कहना शुरू किया कि वह मन अच्छा है जिसके मन में प्रश्न ही ना हो। लेकिन ये प्रश्न ना हो कि अमुक क्या सोचता है मेरे विषय में अमुक क्या बोलता है मेरे लिए, ये भी प्रश्न ना हो, तब तो ठीक है। तो ये प्रश्न भी नहीं होता है। हम मतलब दूसरों के बारे में हम जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए प्रयास नहीं करते हैं, अभी अपने ही भीतर को जानना बाकी है, बहुत बाकी है। जब हम अपने ही भीतर जानने का प्रयास करेंगे तब लगेगा अब जानने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने कहा ना, जैसा बन है आपना वैसा बन है और। यहाँ बन का मतलब है जंगल, और जंगल का मतलब यहाँ मन रूपी जंगल के लिए कहा है वहाँ पर बीजक में। जैसा बन है आपना वैसा बन है और। जैसा अपने मन में जंगल है विचारों का, विकारों का, वैसे दूसरे के मन में भी है। क्या जानना है दूसरे के बारे में? अपने विषय में जानें और अपने को शुद्ध करें, अपने को परिष्कृत करें, अपने को जितना अच्छा बना सकें, ये ज़रूरी है। इसलिए हमें साथियों के बीच रहना है, शिकायत रहित जीवन जीना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है। जिन लोगों के साथ रहते हैं, जब वही लोग हमको अच्छे नहीं लगने लगेंगे तो फिर कौन अच्छा लगेगा? दूसरे कब हमारा काम देने वाले हैं? दूसरों को, जो बाहर के लोग हैं उनको हम अच्छा कहते हैं, पड़ोसी को अच्छा कहते हैं, दूसरे रिश्तेदार को अच्छा कहते हैं, गांव वालों को और दूसरे गांव वालों को अच्छा कहते हैं। तो क्या उनके बीच रहना है?
जिनको अच्छा कहते हैं उनके साथ रहना नहीं है, और जिनके साथ रहना है उनको हम अच्छा नहीं कहते हैं। सुखी कैसे हो सकते हैं? होना क्या चाहिए? जिनके साथ रहते हैं उनको अच्छा कहना शुरू करें। आप कहेंगे अच्छा हो तब तो अच्छा कहें ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रमाण है कि दूसरा अच्छा नहीं है? अपना अच्छा है इसका क्या प्रमाण है? हम ही अच्छा हैं इसका क्या प्रमाण है? इसका तो प्रमाण इतना ही है कि हम यदि अच्छे होते तो ये तय है दूसरे भी हमको अच्छे लगते, और दूसरे अच्छे नहीं लगते हैं, यही सिद्ध कर रहा है हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम ही तो दर्पण हैं। भीतर में वही प्रतिबिंब आता है दूसरे का। जैसा हमारा दर्पण है वैसे ही उसमें प्रतिबिंब छाया आती है। इसलिए हम दूसरों को अच्छा मानना शुरू करें, साथी अच्छे हैं, और केवल जबान से नहीं दिल से कहना शुरू करें। दिल से साथियों को अच्छा कहना शुरू, उसके प्रति न शिकवा हो न शिकायत हो। कभी कोई बात हो गई, किसी से कोई त्रुटि है तो आपस में कोई कह दिए भाई वो ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए अपमान करना चाहते हैं। वो तो साहब ने अभी 2 दिन पहले प्रवचन में इलाहाबाद में कहा है कि निंदा का मतलब ये नहीं है कि किसी की कोई बात हो गई है उसको सावधानी बतौर कह देना, सुन देना, वो कोई निंदा नहीं। निंदा तो तब है जब हमारा भाव ये हो कि उसका अपमान हो और उसको नीचा दिखाने का काम हो, उसके प्रति हमारा दुर्भाव ना हो, और तब उनके बारे में कुछ कहते हैं तो वो निंदा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ही साथियों के बीच में रह करके उनके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं होगा तो कहाँ जा कर के होगा? कहाँ है स्वर्गलोक? कहीं लोग मिलने वाला है? कहाँ मिलेगा? और कहाँ सब दूध के धोए मिल जाएंगे? यही साथी लोग हमारा सहयोग करेंगे, और इन्हीं साथियों के से कुछ हमको व्यवधान भी आ सकता है। ये खिड़की से हवा भी आएगी, प्रकाश भी आएगा, लेकिन कचरा कहाँ से आएगा? बताओ, कचरा कहीं छत फाड़ के निकलेगा? कचरा भी तो उसी रास्ते से आएगा। जिस रास्ते से हवा, जिस रास्ते से प्रकाश, उसी रास्ते से कचरा और धूल। तब क्या करेंगे? खिड़की बंद करो, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। खिड़की खुली रहेगी, तब एक ही काम कर सकते हैं, कचरा आया है उसको झाड़ू लगा के साफ कर दो, बस यही एक नियम है। तो फिर इसी प्रकार किसी के अंदर गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, बड़े हमदर्दी से उसको शालीनता से समझाओ, प्रेम से उसको कहा जा सकता है। और कोई आक्रामक शैली अपनाता है, आलोचना का स्वर करता है, तो सामने वाला नहीं सुधरता है। पहले जैसे उनकी गलती हुई तो पहले दिल में ये कहो मैं उनके हित के लिए कहूँ, उनका भला हो। किस विधि से? अपने मन को पहले ये करो मैं कैसे इस ढंग से कहूँ जिससे उनका भला हो जाए। तब आपकी जो आक्रामकता है ना, हिंसक प्रवृत्ति, वो खत्म हो जाएगी वहीं पर पहले ही। अब क्या हो जाएगी? अब सुझावात्मक, अब रचनात्मक प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि उसको बदलने के लिए आप काम कर रहे हैं। अभी क्या है? अभी विध्वंस, किसी भांति उनको मैं दुखी करूं, किसी भांति उनको मैं ऐसी बात कहूं ताकि उनको नानी याद आ जाए, उनको पता चले कि उन्होंने गलती की है। एकदम ये हिंसक शैली है, हिंसा कहते हैं इसको। हम सब हिंसक कई बार हो जाते हैं। ये केवल सफ़ेद कपड़ा पहन के शांति का परिचय नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव परिचय देगा कि हम सचमुच अहिंसक हैं कि हिंसक हैं। अहिंसक बनो, आक्रामक नहीं बनना है अपने साथी, किसी के लिए भी नहीं बनना है। तो क्या कहना है इसके लिए? इसलिए पहले दिल से उनके प्रति हित भाव हो, और तब कहा जाता है तो निश्चित है प्रभाव आता है उसका, फिर परिवर्तन आता है। हर बार कहने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद सामने वाले को महसूस होता है कि गलत है भाई, गलत हो गया, वो खुद सुधारता है। लेकिन बार बार उनसे गलती हो रही तो सुझाव तो आवश्यक है। समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो कहना पड़ेगा देखो भाई ऐसा करने से यह नुकसान होता है, इसमें सावधानी बरतो। और उसको आजकल गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते हैं,
उनसे कहते हैं देखो तुमसे अमुक काम बहुत अच्छा होता है, तुम बहुत अच्छे हो भी, ये बात सच है, लेकिन यह जो कर रहे हो ना इसको ऐसा करो, तुम बहुत अच्छे हो और तुमसे बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, तुम्हारा ढंग अच्छा है, ये काम बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन अभी जो ये कर रहे हो इसको थोड़ा बदल दो, इससे नुकसान होगा, तुम्हारा भी होगा और समाज का भी नुकसान होगा। तो आदमी मानेगा इस चीज़ को। लेकिन सबसे पहली बात तो हमारी इच्छा का हम लोग क्या करते हैं, हम ये तलाश में रहते हैं कि कहाँ गलती करे, बस इंतज़ार करते हैं कहाँ वो गलती कर रहा है, उसको बड़ी निगरानी से देखेंगे, जहाँ गलती किए देखो ऐसे कर रहे हैं ना तुम लोग फाट से। अब उल्टा क्या करना है, एक लेखक हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी है 1 मिनट मैनेजर, बहुत पतली पुस्तक है, 1 मिनट मैनेजर पुस्तक का नाम है। मैनेजमेंट पढ़ दिया, मैनेजमेंट पर, लीडरशिप पर, जो लीडरशिप पर होते हैं उनके लिए, और ख़ासकर जो खास के मुखिया हो, घर का मुखिया, समाज का मुखिया, उनके लिए वो लिखा है, बहुत बढ़िया बात, 1 मिनट मैनेजर। तो 3 प्रसंग उसमें आया है, उसको समय से कहूँगा, बस संक्षिप्त में बताता हूँ कि एक तो उन्होंने लिखा है कि 1 मिनट की फटकार और फिर 1 मिनट की प्रशंसा, और 1 मिनट के लिए उनको बताना कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ, 1 मिनट उनको अच्छाई को, तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि पहले बात है कि उनके अच्छे कर्मों को देखो, कहाँ पर वो अच्छा कर रहा है, और जैसे अच्छा करे तब कहो कि बहुत बढ़िया तुमने किया। तो ये नियम है मनुष्य का, क्या, जब हमें किसी चीज़ की प्रशंसा मिलती है ना, उसे हम फिर से करना चाहते हैं। बच्चों को करके देखो तो फिर से वैसा करना चाहेंगे, और जहाँ आलोचना मिली तहाँ उसका भट्ठा बैठा, उसका कचूमर निकला फिर उनको अच्छा भी काम करवाना चाहोगे ना तो बड़ा कठिन है। तो पहले अच्छा करके बताओ, यहाँ तो उनको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया, फिर वो उस काम को दोहराना चाहेगा, बढ़िया करना चाहता है फिर वो, क्योंकि आप उनकी प्रशंसा कर दिए हैं। अब कभी उनको कहते ये गलती हो गई तो फिर उनको 1 मिनट की फटकार, इस वहाँ पर बड़ी सावधानी से 1 मिनट को कहो तुमने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन वह गलती करते समय, उनके गलती को टोकते समय पुरानी गलती को याद मत दिलाओ फिर। नहीं तो हमारा क्या होता है, देखो तुमने ऐसी गलती की, पहले भी तुमने ऐसी किया था, तो पहले वाली गलती को जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। मतलब अभी हमारे मन में उनकी गलती का संग्रह है, ये कितना आक्रामक है। अभी गलती है बस उसी के बारे में कहो, पुरानी गलतियों को फिर से याद मत दिलाओ कि तुमने अमुक अमुक गलती पहले भी की थी और फिर यही गलती कर रहे हो, ऐसा ना कहो, इस समय कहो, बस उसको कहते 1 मिनट, और फिर उसके बाद में 1 बार कहना है बस, ये नहीं है दूसरे 2 दिन के बाद में मैंने कहा था ना तुमको तुमने ऐसी गलती की थी, याद बार बार मत दिलाओ। वो तो उसी प्रकार से है जैसे घाव में नमक छिड़कना, किसी का घाव हो उसमें मरहम लगाना चाहिए कि नमक का पानी डालना चाहिए। हमारी आदत क्या है, उस घाव में और ठीक से एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डालो ताकि वो तलमला जाए, ताकि वो तड़फने लगे, और जब घाव में एसिड डाल देंगे कास्टिक सोडा, जब वो तड़फेगा ना तब बड़ा हाँ मज़ा आया। अब मतलब दूसरों के तकलीफ देख करके आनंद मानना एक कम बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। दूसरों को तकलीफ देख करके तकलीफ मानो, दूसरों के तकलीफ में प्रसन्न होने का जो भाव है वो भयंकर हिंसा है। इसलिए अपने मन को कोमल बनाना है, साधना में आगे बढ़ना है तो संवारना पड़ेगा। फिर तो छोटा मोटा व्यवहार जो चलता है वो बढ़िया से चलेगा। थोड़े लोग तो हम हैं जिनको देखो, जिसको 1.25 करोड़ लोगों को चलाना होता है, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनकी दशा को देखो। हम लोग तो मुट्ठी भर लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग 5 लोग रहते हैं, और यही में सब ठीक ठाक नहीं रह पाएगा तो, और यही परिवार में जो लोग खुद संघर्षरत हैं, वो घर का आदमी भी क्या कहता है, मनमोहन सिंह को गाली देगा, रमन सिंह को गाली देगा, उनको गाली देगा, और अपने घर को ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है। ऐसे हैं अपनी घर की व्यवस्था नहीं निपटा पा रहे हैं और देश के बड़े बड़े नायक को गाली देंगे, सब बिगाड़ रहे हैं, चौपट। ये जितने राजनेता हैं ना सब चौपट कर रहे हैं। अपना तो देखो, घर को कितना स्वर्ग बनाए हो, तब दूसरे के लिए कहो। लेकिन नहीं,
पहले अपनी गलती दिखती नहीं है, दूसरे की गलती पहले दिखती है। इसलिए हम दूसरों के लिए उंगली ना उठाएं, अपने मन को संवारें, तो देखो फिर जीने का आनंद आएगा। साथियों के बीच हल्का हल्का लगने लगेगा। क्या शिकवा शिकायत करना है, अपने ही लोग तो हैं। अपने लोगों से कभी गलती हो सकती है, उन्हीं से सहयोग मिलना है। अभी हम बीमार पड़ जाएं तो पानी कौन देगा? पड़ोसी आके देगा? बताओ, कि कोई पुलिस वाले आकर देगा आओ भाई हम आपकी सेवा करें? घर वाले ही देंगे, वही पानी देंगे, वही हमारी सेवा करेंगे, वही कपड़ा बदलेंगे, वही साथी लोग करेंगे। और जिनकी तुम आलोचना कर रहे हो, जिनकी बुराई कर रहे हैं, वही हमारे लिए भोजन पका कर देगा, वही सेवा करेगा, वही साथी। तो जिनसे हमको सहयोग मिलता है, कभी उनसे गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या हम इतना आक्रामक हो जाए उनके लिए? हमदर्दी का बर्ताव करो, बड़ा दिल वाला भी बने। केवल बड़ा शरीर वाला न बन जाए, बड़ा दिल भी होना चाहिए अपना। तो अपने दिल को भी बड़ा बनाना सीखें। शरीर भले छोटा हो तो दिल छोटा न बनाए, दिल को बड़ा बनाए। उदार हृदय का होना चाहिए, सबको समेट लेने की भावना होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम हो, आनंद हो, तब फिर साधना में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बस छत्तीसगढ़ी कहावत है, दार भात चूर गए मोर कहानी पूर गए। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी।